कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ना लगे, आप बाढ़ में जाए। नौकरी दिलाएंगे, आओ शादी भी कराएंगे, तुम्हारी गोरी लड़की से कराएंगे। गुरु का मतलब आपके गुरूर को खत्म करने वाला। तुम जितने सारी ब्राह्मण धर्म किस पे बल देता? गुरु पे। उपनिषद की जो परंपरा है, उपनिषद दारा शिकोह ने जो ट्रांसलेशन किया, जो हिंदुइज्म और इस्लाम को बताया कि दोनों समान हैं, वो गुरु परंपरा पे बताया। उपनिषद का मतलब क्या? गुरु के समीप बैठना। रिलीजन का काम मिस्टिसिज्म का पार्ट है सर, वो इन पुरोहितों को समझ में नहीं आ सकता, और आएगा भी तो बता नहीं पाएंगे। गुरु की सबसे बड़ी मजबूरी यह है, किसी भी जागृत गुरु की, कि कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है कि ऐसा कर लो। अगर ऐसा कोई फिक्स तरीका होता तो जो लोग अरहत हुए थे वो पहले अपने परिवार को कर लेते। सब बुद्ध एनलाइटेंड हुए थे, अपने पिताजी को कर लेते, उनके पिताजी खुश हो जाते। अपनी बीवी को कर लेते, यशोधरा को, अपने बेटे को कर लेते। यही तो भगवान की सबसे बड़ी बात है। उसने कहा किसी को भी एनलाइटेंड मैं ही करूंगा, वो मेरी ब्लेसिंग होगी। तुम जान गए हो, इशारा करो, तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए फल उसने पूरी तरह से मोनोपोली अपने हाथ में रखी। अगर फल की मोनोपोली ईश्वर के हाथ में नहीं होती तो ईश्वर का अस्तित्व कभी सिद्ध ही नहीं हो पाता। गुरुओं का देश है, गुरु का। भारत जो है वो गुरुओं का देश है, और ये गुरु जो भारत के हैं ये वास्तविक कन्वर्जन में भरोसा रखते हैं। और गुरु का मतलब आपके गुरूर को खत्म करने वाला। गुरु का मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला। वो आपकी नौकरी नहीं लगवाएगा। हिंदुस्तान में तो एक और नाटक है ना कि संत महात्मा के पास पहुंच गया कि हमारी नौकरी लगा दो। उस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं उनके लिए भी गुरु पैदा हो गए कि आओ आओ हम नौकरी दिलाएंगे, आओ शादी भी कराएंगे, तुम्हारी गोरी लड़की से कराएंगे। गोरी लड़की होगी और बहुत अच्छा खानदान होगा, शादी तुम्हारी वहीं कराएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे, और यूपी कैडर भी दिलाएंगे तुमको, मिनिस्टर के घर में शादी भी कराएंगे। ये सब काम गुरु का है। वो तो मार के भगा देगा आपको। अगर वास्तविक गुरु होगा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, सुनिए। बड़ी जबरदस्त कहानी निजामुद्दीन औलिया के जीवन की। एक बार निजामुद्दीन औलिया अपने करीब 20 शिष्यों को लेकर, उसमें अमीर खुसरो भी थे, बोले आओ चलो आज घूमते हैं। निकले सब दिल्ली घूमने के लिए। घूमते घूमते औलिया साहब पहुंच गए दिल्ली की एक बहुत बड़ी वैश्या के कोठे पे। और जब औलिया साहब वहां पहुंचे तो वहां तो एकदम हाहाकार मच गया कि अरे औलिया साहब, उनकी इतनी इज्जत थी। 7 सुल्तानों को उन्होंने गाइड किया, किसी सुल्तान की औकात नहीं थी उनको कुछ कहे। बड़ी इज्जत थी उनकी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में क्या खुदा थे औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और आप दिल्ली आए तो उनको सलाम करने जरूर जाएं, रिक्वेस्ट है, जरूर जाएं, सलाम करने जाएं। पूजा मत करें वहां, पूजा मत करिए वहां जाकर, और कुछ मांगिए मत, सलाम करिए, अपने रास्ते पे जाइए। वहां वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन उनकी आशीर्वाद रहेगा तो आपको जरूर मिलेगी। तो गए, उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये जो आदमी, यार ये तो आज बहुत जो है कहाँ लेके चला है यार। तो उस वैश्या बेचारी रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गई कि आज आप मेरे दरवाजे पर आए। हाँ बोले, आज मैं आया हूं और आज रात में यहीं पे रहूंगा, और इनकी सबकी व्यवस्था नीचे करो और मैं तुम्हारे साथ ऊपर के कमरे में रुकूंगा रात में। अब तो और खलबली मच गई कि ये क्या माजरा है यार।
कल तक तो हमसे अध्यात्म अध्यात्म की बात कर रहे थे और मोक्ष की बात और निर्वाण की बात, और ये क्या ड्रामा है। खैर वो उस वैश्य के साथ ऊपर के कमरे में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, शराब मंगवाओ, शराब की बोतल ही मंगवाना पानी भरवा कर, और ऐसे ऐसे करके मंगवाओ। शिष्य ने देखा कि भाई शराब की बोतल जा रही ऊपर, और 2 घंटे बाद औलिया साहब बाहर निकल कर आए नशे में लड़खड़ाते हुए, और कहा कि मित्रों आज यहीं रहेंगे, बाकी आप लोग अपना अपना विचार कर लो। औलिया साहब वापस कमरे में चले गए। एक एक करके सारे शिष्य भाग गए, सब भाग गए, खुसरो साहब रुके रहे। सुबह हुई, औलिया साहब नीचे आए, देखा उन्होंने, कहा तुम नहीं भागे? कहे आपके सिवा भाग के जाते कहां? अब आप कर रहे हैं तो कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे। पुरोहित की हिम्मत नहीं इस तरह अपने शिष्यों की परीक्षा लेना। पुरोहित किसी भी धर्म का हो, समाज के सामने इतना संस्कारी बनता है। अरे बाप रे बाप, हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, आप इनके साथ बैठिए समाज के सामने, ये तो ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं पुरोहित। हमने तो फादरों को भी देखा, मिशनरी स्कूल में पढ़े 12 साल, मुसलमानों के साथ ज्यादा रहे तो मौलानाओं को भी देखा, और पुरोहितों के घर में पैदा, पंडितों के घर में पैदा ही हुए। ये फर्क है संत में, और संत वो आपके पीछे नहीं भागता, वो आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करता कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ना लगे, आप बाढ़ में जाएं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा भारत मतलब ज्ञान, और ज्ञान देगा कौन? गुरु। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इस देश का अस्तित्व जिस दिन खत्म होगा उस दिन इस दुनिया का अस्तित्व भी खत्म होगा। भारत भाग्य विधाता।